ऐसा कौन सा मसला हुआ जिसकी वजह से हमें आधी रात को निकलना पड़ा, और ये सारा मैं व्लॉग बनाकर आप लोगों को बताऊंगा। फिर बैठा होता हूँ, अचानक मुझे कॉल आती है एहसन भाई की आप जल्दी से नीचे आ जाओ। और जब मैं नीचे पहुंचता हूँ मेरी बाइक अपनी जगह पे खड़ी नहीं होती, किसी ने मेरी बाइक के साथ छेड़खानी की है। मैंने जूस वाले से और समोसे पकौड़े वालों से पूछा कि मेरी बाइक के साथ किसने छेड़खानी की है। तो पहले भी अपने गाहक की वजह से तंग आकर खड़े होते हैं, उनसे बात ही नहीं करते। जब मैं रोड की दूसरी तरफ पहुंचता हूँ तो मेरे भाई एहसन आ चुके होते हैं। सलाम दुआ करने के बाद हम अपने सफर की तरफ हो जाते हैं रवाना। रास्ते में रश इतनी होता है, मैं अपने दोस्त से कहने लगा कि आज हमारा रोजा जो है रास्ते में ही अफ्तार होगा। मेरा दोस्त गुस्से में इतनी था कि उसने मुझसे एक ही बात नहीं की। फिर मैंने दोबारा उसे कहा, उसने फिर भी नहीं बात की। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा जब ये बात नहीं कर रहा तो मैं भी इनसे बात ना करूं तो बेहतर ही है। आखिरकार मैंने सोचा कि अफ्तारी जो है रास्ते में ही कर लें, क्योंकि रश की शिद्दत इतनी थी कि आगे निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। अचानक मेरी नजर रोड की दूसरी तरफ पड़ी, जहां लोग बैठकर अफ्तारी कर रहे थे। हमने वहां जाकर पेट भर के अफ्तारी की। अफ्तारी करने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर हम अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवाना हो गए। लेकिन रास्ते में एक मसला बन गया, जिसकी वजह से हमें अचानक मैकेनिक के पास जाना पड़ा। वहां 3-4 घंटे गुजारने के बाद मैकेनिक ने कहा कि आप टाइम पे हमारे पास आ गए, वरना आपकी गाड़ी का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था। हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने घर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में एक जूस कॉर्नर पे रुके, जिसका जूस बहुत ही मजेदार था। तो मेरे दोस्त ने कहा कि चलो वहां से चल कर जूस पीते हैं। जूस पीने के बाद फिर हम हो गए अपने घर की तरफ रवाना। और रास्ता इतनी सुनसान था कि रास्ते में बहुत ज्यादा डर लग रहा था। मेरे दोस्त ने कहा कि आप मेरे पास होकर बैठो, ताकि रास्ते में किसी किस्म का कोई मसला वगैरह ना हो। Dayasa destki baba